आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें ब्रीजिंग लीजेंड्स प्रेजेंट हों। ब्रीजिंग लीजेंड्स क्या होंगे? वो लीजेंड्स जो दो मेटल आयन को आपस में जोड़ेंगे उन्हें बोलेंगे हम ब्रीजिंग लीजेंड। यहाँ पर NH2 अमाइड और हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर जो दो ग्रुप हैं ये कौन से ग्रुप हैं? आपके ब्रीजिंग लीजेंड्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर कितना चार्ज है नाम लिखने से पहले। तो जो आपका काउंटर आयन है SO4 तो SO4 पे 2 नेगेटिव होता है। तो SO4 के कितने आयन हैं? 2 आयन है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया काउंटर आयन पे? 4 नेगेटिव। इसका इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है किस पर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, वो हो गया आपका 4 पॉजिटिव। और आप सभी को पता है जो चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर वो मेटल आयन और उसमें जितने भी लीजेंड्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो लीजेंड्स हैं उन पर चार्ज असाइन करना पड़ेगा। क्या है? तो NH2 अमाइड, इस पर चार्ज होता है -1। ठीक है। OH हाइड्रोक्साइड, इस पर भी होता है कितना? -1। EN इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये आपका एक न्यूट्रल लीजेंड है तो इस पर चार्ज होगा कितना? 0। तो अब हम इससे चार्ज निकालेंगे ऑन मेटल आयन। तो मेटल आयन आपका कोबाल्ट है, ठीक है। इस पर आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लो X, ठीक है। तो 2 कोबाल्ट हैं तो हमने इस पर क्या कर लिया? 2X प्लस इथेन 1,2 डाइअमाइन, इस पर चार्ज है 0, ठीक है। 4 इथेन 1,2 डाइअमाइन है तो 4 इंटू 0 प्लस उसके बाद अमाइड आ जाए। अमाइड पे कितना होगा आपका? -1 प्लस हाइड्रोक्साइड पे भी कितना होगा? -1 इज इक्वल टू किसके बराबर रखना पड़ेगा आपको? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कितना आ गया आपका? ये 4 पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव और x आ जाएगा यहाँ पर +3। तो एक तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लिया कि जो आपका कोबाल्ट है उस पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कोबाल्ट पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपका? +3। चलिए अब नाम लिखते हैं। आप सभी को पता है जो हम स्टार्ट करते हैं नाम वो पॉजिटिव स्पीसीज से शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आपका चार्ज कैसा है? आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में नाम लिखते हो सबसे पहले हम किन का नाम लिखते हैं? लीजेंड्स का इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ केवल एक ही लीजेंड जुड़ा हुआ है, वो है EN इथेन 1,2 डायामाइन। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ओके। अब इथेन 1,2 डाइअमाइन कितने हैं? 2 हैं, 2 लीजेंड्स हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन के, जो पहले वाला कोबाल्ट है इसके साथ जुड़े हुए। तो यहाँ पर हम डाई यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे 20। ये आपको पता है कि यदि आपके जो लीजेंड है यदि उसमें कोई नंबर हो, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, तो हम 20 30 टेट्रा किस इनका यूज़ करते हैं किसकी जगह? डाई ट्राई टेट्रा इनकी जगह, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है? कोबाल्ट, ठीक है। इसके बाद हमने कोबाल्ट का नाम लिखना है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट की स्टेट लिखें, फिर कितनी है स्टेट इसकी? 3। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रीजिंग लीजेंड्स का नाम। ब्रीजिंग लीजेंड्स का नाम आप लिखोगे तो उनके आगे आप लगाओगे म्यू, पहले हाइफन और फिर म्यू। तो ये क्या आपका ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे दोनों, ठीक है। अमाइडो है और हाइड्रोक्सो है। अमाइड लीजेंड
से अमाइडो बना है और हाइड्रोक्साइड लीजेंड से हाइड्रोक्सो बना है। तो अमाइडो का ए पहले आएगा, तो हम क्या लिखेंगे पहले, म्यू अमाइडो, ठीक है। उसके बाद दिए म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका उसी तरह से इस पोर्शन का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें उसी तरह से पहले नाम आएगा बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, और उसके बाद कोबाल्ट, ब्रैकेट बंद कीजिए, कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी, उसी तरह से 3 पॉजिटिव, तो रोमन नंबर्स में आप 3 लिखिए। और लास्ट में क्या है आपका SO4, SO4 क्या आपका सल्फेट। तो ये आपका नाम हो गया किसका, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, जिसमें क्या प्रेजेंट है आपके ब्रीजिंग लीजेंड्स।